प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं क्लास 8वां का साइंस लेसन 3 लेकर के आया हूं और इस लेसन का नाम है धातु एवं अधातु। तो धातु और अधातु चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर मैं लेकर के आया हूं, वो भी आसान शब्दों में। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट हम लोग करेंगे। ये जो भी है प्रश्न उत्तर है, ठीक है, अभ्यास प्रश्न उत्तर है। यहाँ पर प्रश्न है आपका सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो कौन सी ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बताइए, चांदी है या पारा है या सोडियम है या सोना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ग राइट होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 2, फर्स्ट का प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक उच्च आघात वध्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है, वो कौन सा है? एल्युमिनियम है या सोडियम है या लिथियम है या सोना है? तो खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये फर्स्ट का 3 नंबर कह रहा कि एक अधातु जिसमें चमक होती है। कह रहा कि एक अधातु का नाम बताइए जिसमें चमक होती है। बताइए, कोयला में होता है? नहीं। सल्फर में नहीं होता है, ब्रोमीन में नहीं होता है, आपका आयोडीन में होता है, ठीक है। आयोडीन अधातु है लेकिन इसमें चमक होता है, तो ऑप्शन ख आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न का फर्स्ट, खाली जगहों को भरिए। ग्रेफाइट का उपयोग खाली जगह के लीड बनाने में किया जाता है। पेंसिल के लीड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर है क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। किसका शुद्ध करने के लिए? तो जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, पहचानिए और नाम लिखिए, ठीक है। चलिए, आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर है कि एक धातु जो द्रव रूप में होता है, कौन होता है? पारा। क्या होता है आपका? पारा होता है। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है एक अधातु जो कठोर होता है। कौन सा एक अधातु है लेकिन कठोर है? तो वो आपका हीरा है। हीरा अधातु होते हुए भी सबसे ज्यादा कठोर होता है हीरा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है और इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए कह रहा कि बिजली के तार बनाने हेतु तांबे के सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? मतलब बिजली के तार बनाते हैं तो तांबा का तार सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, सोना एवं चांदी महंगा होता है। एल्युमिनियम में लचीलापन कम होने के कारण इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है, इसलिए तांबा को विद्युत तार बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो यही था इसका आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है और इसका आंसर क्या होगा, आप लोग देखिए। कह रहा कि धातु एवं अधातु के 3 उपयोग लिखिए। धातु का उपयोग भी 3 लिखना है, अधातु का 3 उपयोग लिखना है। पहले हम लोग जानते हैं धातु का 3 उपयोग, ठीक है। फर्स्ट है कि विद्युत तार के निर्माण में तांबा का उपयोग होता है। बर्तन, मशीन एवं उपकरण के निर्माण में जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा का उपयोग होता है। तीसरा नंबर है गहने बनाने में, जैसे सोना चांदी का उपयोग होता है। ये सब क्या है? धातु है। तो ये हुआ आपका धातु का 3 उपयोग। आइए देखते हैं अब अधातु का 3 उपयोग क्या है। देखिए, अधातु का 3 उपयोग हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में, मतलब हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में जलाने में काम आता है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन ईंधन के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अधातु है। आयोडीन भी अधातु है, इसका आयोडाइज नमक के रूप में प्रयोग करते हैं, दूसरा, ठीक है। तीसरा उपयोग है आपका क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? एक अधातु है, फिर भी इसको जल के शुद्धिकरण में उपयोग में लाते हैं, यानी कि 3 उपयोग ये वाला हुआ आपका किसका? अधातु का, ठीक है। तो हम लोग जाने धातु और अधातु का उपयोग। अब देखिए हम लोग एक चीज और जानते हैं यहाँ पर, प्रश्न संख्या 6, कारण बताइए।
तो फर्स्ट नंबर है कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को पैक करने में किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई, कारण बताना है। तो एल्युमिनियम ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे वह खाद्य सामग्री को गर्म रखती है। यह पन्नी मोड़ने में आसानी होती है। यह काफ़ी समय तक खाद्य पदार्थों को खराब हुए बिना वैसे ही रखता है, मतलब खराब नहीं होने देता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 6 का 2 देखेंगे। कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है, क्यों, कारण बताना है। ठीक है, तो सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन तथा जल दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये था आपका। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखिए। 7 नंबर कहता है कि क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक मतलब जस्ता का टुकड़ा डाला जाता है। देखिए, जिस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, देखिए जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन, जिंक मतलब क्या हुआ, Zn हुआ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl। ठीक है, और जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl बनाएगा। ठीक है, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, मतलब H2 बाहर आपका निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे आंसर। इसके बाद प्रश्न देखिए, बस यहीं पर आपका प्रश्न जो है समाप्त होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, यदि अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए